नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों के बारे में। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस की हालत ऐसी कि वहां कोई भी नहीं कह सकता कि ऑल इज वेल। हमारा कहना है कि दोनों दलों में ऑल इज नॉट वेल का सीन चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लोगों के पसीने छूट रहे हैं। इतनी माथापच्ची हो रही है कि दिल्ली की बार बार एक तरह से यात्रा हो रही है और वहां भी मामला उलझ जाता है। कह सकते हैं कि जब शपथ समारोह की बात होती कि 30 जून 1 जुलाई, लेकिन अब मामला अटक रहा है मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार का 2 जुलाई तक। कल राज्यपाल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन आ रही हैं। वो मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल का चार्ज लेंगे, उनकी शपथ होगी और उसके बाद जो सियासी हलकों से संकेत मिले वो ये कि 2 जुलाई को मध्य प्रदेश में शिव सरकार का विस्तार हो सकता है। लेकिन ये विस्तार क्यों टल रहा है, ये भी भाजपा में अभी तक की सबसे बड़ी गुटबाजी के रूप में उभरा है। कांग्रेस की हम बात करें तो 100 दिन पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार अल्पमत की वजह से गिर गई थी, अपदस्थ हो गई थी और उसके बाद भाजपा की सरकार आई थी। आज कांग्रेस ने कमलनाथ की सरकार के अपदस्थ होने के 100 दिन पूरे होने पर काला दिवस मनाया, विरोध दिवस मनाया। लेकिन सबसे खास बात यह कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इस पूरे मामले में मौजूद नहीं थे। इन सब बातों पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो भाजपा कांग्रेस का मामला है वहां ऑल इज वेल क्यों नहीं है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार चर्चा के लिए जुड़ गए टेलीफोन लाइन पर जयराम शुक्ल जी, गौरव चतुर्वेदी जी, योगीराज योगेश जी और हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष दुबे जी। सबसे पहले मैं जयराम शुक्ल जी आपकी तरफ आऊंगा कि बीजेपी में कभी इस तरह की बात नहीं होती थी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इतनी माथापच्ची करना पड़े। अगर हम शब्द कहें कि सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जूतम पैजार की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी में जो कुछ हुआ है वो बड़ी कुलीनों की पार्टी कही जाती है कि वहां संगठन या वहां अनुशासन की बात होती है। मुख्यमंत्री जो भी हो उसे अपनी टीम चुनने का अधिकार होता है, जो संगठन का होता है उसे अपनी कार्यकारिणी बनाने का अधिकार होता है। लेकिन अब यहां ओवरलैपिंग हो रही है, अतिक्रमण हो रहा है। आपको लगता है कि ये जो अतिक्रमण है ये कल बीजेपी में गुटबाजी में बदल जाएगा और उसके बाद सिर्फ फुटबॉल में? आपकी राय? देखिए, मेरा नजरिया दूसरा है। मैं इसे गुटबाजी के तौर पे नहीं देखता। ये क्या होता है कि जब बहुमत किसी भी दल का बिटवीन द लाइंस होता है तो ऐसी स्थितियां आमतौर पर बनती हैं। बीजेपी का एक दूसरा संकट है और मुझे लगता है कि ये बातें इस एंगल से देखना चाहिए। दरअसल 6 वर्ष पहले से, यानी कि जब मोदी जी को लॉन्च किया गया था, तो जो इनका मार्गदर्शी संगठन जिसको आरएसएस कहते हैं, उसका एक लाइन का फार्मूला था नेक्स्ट जनरेशन को लीडरशिप देना। तो आपने केंद्र में देखा कि मोदी साहब स्थापित हो गए और जो ऊपर की जनरेशन के नेता थे वो बैठा दिए गए। और संगठन के चुनाव में आप देखें तो नड्डा साहब 58, अमित शाह 55 और उस तरीके से बिलो 50 के आपकी ये वी.डी. शर्मा जी हैं। तो एक पूरा एक फार्मूला ये है कि जो लीडरशिप इस बार दी जानी है वो नेक्स्ट जनरेशन को दी जानी है। मध्य प्रदेश के साथ मुश्किल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है नहीं। सिंधिया जी के साथ आए विधायकों को मिलकर इनको सरकार चलाना है, तो इनका जो एक ये फार्मूला है ये फिट नहीं हो पा रहा। नंबर 1, इसमें मुझे नहीं लगता है, सिर्फ एक लाइन का एक जो मंथन चल रहा है उसमें चेहरे का नहीं है। संगठन की ओर से या जो संगठन को गाइड करते हैं उनकी ओर से ये संदेश है कि जो लीडरशिप मध्य प्रदेश की है वो नेक्स्ट जनरेशन को उभारते हुए करनी चाहिए। हमेशा से एक बात चलती रही है कि आपकी बात को चिट्ठी को तार समझ रहा हूं। ये आग्रह हो सकता है कि संगठन सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को ये आग्रह करे कि पार्टी की लाइन ये है, अब इस एज ग्रुप में आप अपने विधायक को चुन लीजिए मंत्री पद के लिए। लेकिन अगर आप इसकी जिद करेंगे, अगर सूची साथ में जा रही है तो आप उस सूची के साथ नत्थी होकर दिल्ली जाएंगे, तो फिर ये अतिक्रमण लगता है। किसी ने भी नरेंद्र मोदी के लिए नहीं कहा कि आप इसको बनाइए और इसको मत बनाइए अब मंत्री। अब मध्य प्रदेश की हम बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यहां इस बात को लेकर सिर्फ फुटबॉल हो रही है कि फला को मंत्री बनाए और फला को ना बनाए। ये जो पसंद नापसंद की बात है, मेरे ख्याल से ये अधिकार तो कैप्टन को होना चाहिए, मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री होना चाहिए कि वो अपनी टीम में किसको रखते हैं। संगठन आग्रह कर सकता है और पार्टी लाइन के हिसाब से
उनको बता सकता है कि आप ये करें। मैं लौटूंगा, आपकी बात को विस्तार से सुनेंगे। गौरव चतुर्वेदी जी, सारा मामला अभी तक कांग्रेस में गुटबाजी का होता था। जयराम शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, बल्कि पार्टी की जो लाइन है उसको लेकर ये बातचीत हो रही है। हम कहते हैं कि गुटबाजी और पार्टी लाइन में बहुत बारीक सा फर्क है। आपको लगता है कि बीजेपी अब उसी दौर में जा रही है जिस दौर में कांग्रेस फंसी हुई थी, और यहां भी बीजेपी का गुटबाजी में फंसने का प्रमाण ये मिल रहा है कि जो तारीख तय हो जाती थी मंत्रिमंडल के विस्तार की, जो नाम तय होते थे शपथ के लिए, उसमें अदला बदली नहीं होती थी। एक आध दो में हो सकता है अपवाद स्वरूप, लेकिन इस तरह का नहीं देखा कि दिल्ली लोग जा रहे हैं, फिर लौट के आ रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर लोग अपने घरों में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, गुटबाजी करके बैठ के चल रही है। ये सब क्या है, किस ढंग से देखते हैं आप? राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की ओर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन था जिसमें संवाद, समन्वय और सर्वानुमति के साथ संतुलन बनाए जाने का प्रयास किया जाता था, और ऊपर से जो निर्णय हो जाते थे या उनके हर लेवल पर निर्णय लेने की एक प्रक्रिया थी, एक क्षमता, अधिकार दिए गए थे। वहां पर जो अधिकार निर्णय ले लिया जाता था उसे फाइनल माना जाता था, और ऊपर से भी उसको हरी झंडी दे दी जाती थी। सिर्फ एक सूचना के तहत ऊपर आला कमान वगैरह को ये बताया जाता था, इसके अलावा कोई नई बात नहीं होती थी। लेकिन हम इस मामले में देखें, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। लेकिन अगर हम इस मामले में देखें, ये पहली बार मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इतनी बड़ी कवायद हो। अगर पार्टी नेतृत्व तय कर चुका है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस नेक्स्ट जनरेशन के आधार पर वो अपनी टीम का गठन कर सकते हैं और उसकी सूचना दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बार बार दिल्ली आने जाना हो रहा है, जिस प्रकार से बड़े नेताओं को समझाने की कवायद की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को तो बता ही रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक कमी को और बता रहा है कि जो राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता वाले नेता हुआ करते थे, उनकी कमी बड़े तौर पर नजर आ रही है। मैं आपकी बात में एक चीज जोड़ूंगा गौरव जी, इसी के चलते, इस कमी के चलते पहली बार हाईकमान का या केंद्रीय नेतृत्व का इतना दखल देखने को मिल रहा है कि यहां से सारे भाजपा के लीडर दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। आपने ठीक कहा कि समन्वय में, बातचीत में, आपसी विचार विमर्श के बाद जो चीज तय होती थी वो दिल्ली को दिखाई जाती थी, तो दिल्ली उस पर पूछता था, भाई आपस में सब हो गया है बातचीत, लोग कहते थे हाँ, इसी आधार पर टिकट बढ़ जाते थे और इसी आधार पर मंत्रियों का चयन हो जाता था। तो जो आप बात कर रहे हैं, मैंने उसी को आगे बढ़ाया कि आखिर ये मामला गुटबाजी को कहां तक ले जाएगा बीजेपी के भीतर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था। सवाल गुटबाजी का नहीं है, यहाँ पर सवाल है कि जो प्रदेश के क्षत्रप हैं, जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनके बीच में जो निर्णय ले लिया जाता था और उसकी सूचना ऊपर दे दी जाती थी, उसकी कमी एक सबसे बड़ी हमें नजर आ रही है आज की तारीख में। और ये भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि अभी तक हर कार्यकर्ता पार्टी के उस निर्णय को स्वीकार करता था। खतरनाक संकेत है गौरव जी। मैं लौटूंगा कि ये जो निर्णय की अस्वीकारता हो रही है, ये क्यों हो रही है और इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश भाजपा ने 24 जिलों के अध्यक्षों को बदला था, और उसमें जो खबर निकल कर आई थी वो ये कि जिन जिलों से अध्यक्षों को बदला गया था, उन जिलों के, उस क्षेत्र के जो जिम्मेदार लीडर हैं, उनको नहीं पूछा गया था। ये भी एक तरह की संवादहीनता है और निर्णय को लादने की बात है, थोपने की बात है, जो भाजपा के भीतर एक तरह से खलबली मचाए। मैं लौटूंगा योगीराज योगेश जी, भाजपा में अक्सर ऐसा नहीं होता था, ये कांग्रेस में देखने को मिलता था, लेकिन कांग्रेस की भी हम बात करेंगे आप तीनों चारों मेहमान से कि कमलनाथ की सरकार के गिरने के आज 100 दिन पूरे हुए। कांग्रेस ने इसको काला दिवस के रूप में मनाया, सब लोगों ने जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस पूरी बारात के जो दूल्हा थे कमलनाथ जी, वो इस दौरान नहीं थे। भाजपा की गुटबाजी और कांग्रेस में कमलनाथ जी की अनुपस्थिति को आप किस ढंग से देखते हैं? दरअसल राघवेंद्र जी है क्या, असल में 24 विधानसभा के उपचुनाव सामने है और सब ये दावे कर रहे हैं, बीजेपी भी दावा कर रही है और कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम 24 के 24 सीटें जीतेंगे। एक तो इस तरह इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा कर रहे हैं, दूसरे कांग्रेस और बीजेपी की अंतर कला है, अंतर गुटबाजी इतनी जबरदस्त हावी है कि निर्णय नहीं कर पा रहा है कि आखिर करना क्या है, और आप दावे कर रहे हो हम चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस का एकमात्र चेहरा इस समय कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह इस समय साइड लाइन है, नई पीढ़ी का कोई ऐसा आदमी दिखता नहीं, जीतू पटवारी वगैरह जरूर आगे चिल्लप्पा मचा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिस चेहरे के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है वो कमलनाथ है। और यदि आपके मुख्य आंदोलन से, जो सबसे बड़ा आपने प्रदेश स्थान पर जाती जो आप आंदोलन कर रहे हैं, उसमें आपका मुखिया ही गायब है, तो उससे क्या मैसेज जाएगा? वैसे आप ये कह रहे हैं जब भी नेता की बात आती है वो सब मिलकर ये कहते हैं कांग्रेस के साथ हमारे सर्वमान्य नेता
कमलनाथ जी हमारे पास चेहरों की कोई कमी नहीं, और जब संघर्ष की बात आती है तो कमलनाथ जी की नजर नहीं आते। और ये कि यही पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये हुआ था, कमलनाथ जी को जितना आराम से सत्ता सुख मिल गया उतना मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में किसी दूसरे नेता को मिला होगा, बिना संघर्ष के उनको स्थिति मिली। बीजेपी में जो चल रहा है उसको आप किस ढंग से देख रहे हैं? मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं पा रहा है, जिलाध्यक्षों की सूची बिना पूछे घोषित कर दी जाती है, बिना सहमति के कर दी जाती है, तो ये भाजपा का जो मामला है ये पार्टी को कितना ऊपर और कितना नीचे लेके जाने वाला है? दरअसल राघवन जी इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो 22 लोग टूट के आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में शामिल हुए, उसका निर्णय आला कमान ने किया, उसका निर्णय हुआ केंद्र से। तो अब सारे डिसीजन चूंकि कौन मंत्री बनना है और कैसे बनना है और उसमें सिंधिया के कितने लोग शामिल होंगे, ये निर्णय केंद्र कर रहा है। और मैं लौटूंगा कि सिंधिया के कितने निर्णय, कितने मंत्री बनने हैं ये तो पहले से तय है, क्योंकि जो इस्तीफा दे के आए वो सारे मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन बीजेपी के जो लोग मंत्री बनने हैं वैसा कभी नहीं हुआ कि पार्टी ने तय किया, मुख्यमंत्री ने तय किया, उसके बाद सूची फाइनल हो गई और सूची फाइनल होने के बाद वो फिर रोक दी जाती है और मंत्रिमंडल का विस्तार टल जाता है। मैं लौटता हूं, ये सारे तमाम सवाल हैं जिन पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत जल्द लौटेंगे, सारे मेहमान टेलीफोन लाइन पर बने रहें।